मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया के जितने भी मेल हैं वो नॉन कमिटल एनर्जी में रहते हैं और कमिट नहीं करना चाहते। ये सिर्फ फीमेल्स के साथ ये होता है। मुझे पता है उस वक्त इंसान इतना इमोशनल होता है तो वो आपके झगड़े को हैंडल कर लेगा। इमेज बन जाती है हमारी उनकी नज़र में। अगर कोई इंसान आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। अ वुमन कैन सेटल डाउन फॉर लेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनर वॉइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर वो कमिटमेंट ना दे तो क्या करें। अब ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, दो लोग उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द मोमेंट दोनों में से एक इंसान जब दूसरे से कमिटमेंट की बात करता है, जब वो कहता है कि मुझे अब कमिटमेंट चाहिए, चलो शादी कर लेते हैं, चलो लॉन्ग टर्म में अब क्या करना है ये सोचते हैं, तो दूसरा वाला या तो रन करने लग जाता है या गुस्सा हो जाता है, दोनों में बहुत झगड़ा होता है या फिर वो अवॉइड कर देता है, वो सीरियस ही नहीं लेता, वो उस चीज़ को इग्नोर करता रहता है। और उसके बाद 2-3 दिन में दोनों लड़ झगड़ के फिर से वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं और कोई सल्यूशन नहीं निकलता। उसके बाद फिर से ये एक लूप सा बन जाता है कि जब भी वो एक इंसान कमिटमेंट की बात करता है तो दूसरा वाला रन करने लगता है। अब देखिए, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया के जितने भी मेल हैं वो नॉन कमिटल एनर्जी में रहते हैं और कमिट नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी बुराई या फिर कोई भी इशू, ये भी एक इशू है नॉन कमिटेड होना, ये किसी जेंडर से उसका लेना देना नहीं होता और हमें किसी भी चीज़ को बॉक्स में रखकर नहीं देखना चाहिए। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि ये इशू किसी में भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। और दुनिया में बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मेल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपने रिश्ते में बहुत डिवोटेड होते हैं और उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है वो उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रही होती, वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में होती है, चाहे वो अपने करियर पर फोकस है या कोई भी रीज़न है, बट वो भी, उसके भी कमिटमेंट इश्यूज होते हैं। तो ये पॉसिबल है बिल्कुल, राइट। हालांकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को देखा है जिनके मेल पार्टनर उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा बिलीव ये नहीं बन सका कि सिर्फ फीमेल्स के साथ ये होता है। मुझे पता है कि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे मेल्स होते हैं जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि दोनों में से जो एक इंसान ज़्यादा इमोशनल है, जो ज़्यादा सोचता है इस बारे में, इस रिश्ते के बारे में, जो ज़्यादा सीरियस है, जब वो कमिटमेंट मांगता है तो दूसरा वाला रन करता है। वो कभी भी क्लियर जवाब नहीं देता, कभी क्लैरिटी नहीं देता, कभी कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं होता। हालाँकि वो ये भी नहीं कहता कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, बट कोई ना कोई बहाना बनाकर वो उस टॉपिक को चेंज करना चाहता है, वो नहीं बात करना चाहता उस पर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी सिचुएशन के लिए सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है और ये आपको करना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर के बगैर जी नहीं सकता, राइट? हमें यही लगता है कि हम इस इंसान के बगैर जी नहीं पाएँगे। हमने अपना ये बिलीफ सिस्टम बना लिया होता है कि हम इसके बगैर रह नहीं पाएँगे। हालाँकि हाँ, ये बात सच है कि उस वक़्त इंसान इतना इमोशनल होता है किसी भी रिलेशनशिप में कि उसको ऐसा ही लगता है कि वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि हर इंसान शुरू से मैच्योर नहीं होता, राइट? उस वक़्त ऐसा ही लग रहा होता है, ये चीज़ें रियल लग रही होती हैं। इंसान को लग रहा होता है कि वाक़ई मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि होता क्या है कि हम उसके ऊपर इतना डिपेंड करने लगते हैं कि ना, अगर उससे बात हो तो हम खाना नहीं खाते, हम नींद हमारी इग्नोर करते हैं, हम सोते नहीं हैं अगर उससे बात ना हो, अगर झगड़ा हो जाए। हम अपने आप को फुल्ली इग्नोर कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी नींद को, अपने खाने को, अपनी भूख को। तो इस वजह से हमें ये लगता है कि अगर ये सच में रियलिटी में कभी मुझसे डिटैच हो जाए, कभी जुदा हो जाए तो मैं तो मर जाऊँगा। और यही डर है कि वो हमें बार-बार कमिटमेंट नहीं दे रहा होता, तब भी हम उसके साथ चले जा रहे होते हैं, पता नहीं किधर। लेकिन कभी तो आपको अपने लिए एक्शन लेना होगा, कभी तो आपको अपने लिए कुछ करना होगा, स्टैंड लेना होगा, अपने आप के लिए खड़े होना होगा, राइट? तो ऐसे में आप क्या करेंगे?
सबसे पहली बात, आपको उस इंसान से पहले क्लियरली कम्युनिकेट करना है, उससे बात करनी है, उसे बताना है कि आप एक ऐसे इंसान नहीं हैं जो एक नॉन कमिटेड रिश्ते में खुश रह सके, राइट? आप रैंडम रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं हैं, आप टाइम पास रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं हैं, आप सीरियसनेस चाहते हैं ज़िंदगी में, राइट? आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप का कोई नाम हो, रिस्पेक्ट हो दुनिया में, राइट? सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट की नज़र से देखे। और अगर आपके इतना सीरियस टॉपिक पे क्लियरली कम्युनिकेट, बिल्कुल साफ शब्दों में आपको बात करनी है, और अगर इतना क्लियरली कम्युनिकेट करने के बाद भी आपका पार्टनर सीरियसनेस शो नहीं करता है, वो आपको आपको अभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, अभी भी आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? आपको उसकी ज़िंदगी से निकल जाना है। आपको लगता है ना कि आप उसके बगैर मर जाएंगे, आप नहीं मरेंगे। हाँ, लेकिन आज अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, मान लीजिए कि आप उसके साथ ऐसे ही चलते रहे क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हैं, तो एक दिन क्या होगा कि आप अपने आप को एक ऐसी बंद गली में पाएंगे जहाँ से आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और आपको जो पार्टनर है, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, कुछ वक्त बाद उसको भी ये फील होने लगेगा कि शायद आप इतने वैल्यूएबल नहीं थे, आप इतने डिग्निफाइड थे ही नहीं कि आप अपने लिए कभी स्टैंड लेते। अगर उसने आपको कमिटमेंट नहीं दी, तो आपने भी कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया, आपने भी कभी खुद को चूज़ नहीं किया। आप उसके साथ सेटल डाउन हो गए लेस के लिए, आपने उसके साथ चूज़ कर लिया बिना कमिटमेंट के रहना, ऐसे ही चलते चले जाना। शायद आपको कोई मिलता नहीं था कोई और, शायद आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था ज़िंदगी में, तो फिर आपकी वैल्यू उसकी नज़र में और कम हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर डेवलप होती हैं। कोई जानबूझकर ऐसा नहीं सोचता हमारे बारे में, बल्कि हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारी चॉइस की वजह से, हम जिस तरह से उसके सामने बिहेव करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है वो दूसरे लोगों को टीच करता है कि हम क्या हैं, और वो ऐसा समझने लगेगा। धीरे धीरे उसको उसका जो इंटरेस्ट है आपके अंदर लूज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि आप अगर थोड़े से भी हाई वैल्यू इंसान होते तो आप चले जाते ना उसकी ज़िंदगी से, अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। तो आपको उससे झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अक्सर हम झगड़ा करते हैं बहुत, लेकिन कहते हैं कि जाएँगे कहीं नहीं, झगड़ा करेंगे तुमसे ही, मगर हमें जाना कहीं नहीं है। यही हमारी प्रॉब्लम है। यही वो स्ट्रेंथ है जो हम उसे इनडायरेक्टली दे रहे हैं। हम उसे ये बता रहे हैं कि हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो आपके झगड़े को हैंडल कर लेगा, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि आपने ही उसे इस कम्फर्ट ज़ोन का आदी बनाया है। आपने कभी उससे कहा होगा ज़रूर कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, तो वो श्योर हो गया। अब वो क्यों अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आएगा, वो क्यों एफ़र्ट लेगा? देखिए, जब कोई हमें कमिटमेंट नहीं देता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ़ बुरा इंसान ही है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस ही हैं। ये रीज़न भी हो सकता है कि उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि उसको लगता है चीज़ें रियल हो जाती हैं, तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट नहीं रहती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है रिश्ता, या फिर उसका कोई चाइल्डहुड वुंड हो, कोई ट्रॉमा हो रिलेशनशिप यानी कि मैरिज से रिलेटेड, कि मैरिज होती है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन हमें हमारे लिए स्टैंड लेना है। आपको उस इंसान से डिटैच हो जाना है, आपको अपने आप को चूज़ करना है। तो आपको उस इंसान की ज़िंदगी से एक्चुअली डिटैच हो जाना है, सच में चले जाना है, सच में आपको अपने लिए डिसीजन लेना है। और जब आप ऐसा करेंगे, तो देखिए इससे क्या होगा, इससे आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जब आप उसकी ज़िंदगी से डिटैच होंगे, अगर उसने आपको नहीं रोका, अगर उसने फिर भी कमिटमेंट नहीं दी, ये जानने के बाद भी कि दिस टाइम थिंग्स आर सीरियस, ये कोई फेक ब्रेकअप नहीं है, आप कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस हैं, आप एक्चुअली जा रहे हैं, या आप चले गए हैं सच में, और उसने फिर भी आपको कमिटमेंट नहीं दी और वो आपके बगैर रहता रहा, तो आपको ये रियलाइज़ेशन होगा कुछ वक़्त बाद, आपको ये खुशी होगी कि अच्छा ही हुआ कि आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया और आपने अपने आप को वहाँ से डिटैच कर लिया। क्योंकि जो इंसान मेरे बगैर जी सकता है, आपको ये फ़ील होगा कि जो इंसान मेरे बगैर जी सकता है, जिसने मुझे नहीं रोका चले जाने से, हालाँकि उसको पता था कि मैं कितनी बुरी तरह से उस इंसान से अटैच हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ,
उस इंसान के साथ रह के मुझे क्या खुशी मिलती, क्या फ़ायदा होता? अगर मैं बिना कमिटमेंट के उसके साथ चलता भी रहता, तो क्या होता? मैं अपने आप को ही लॉस्ट कर देता। अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक रेड फ्लैग ही तो है कि वो इंसान आप जा रहे हैं, वो आपको नहीं रोक रहा। वो फिर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। वो फिर भी आपसे वादा नहीं कर रहा कि वो आपको कमिटमेंट देगा, राइट? आपको जाने दे रहा है, आपको सीरियस ही नहीं ले रहा। उसको लग रहा है कि क्योंकि आपने उसे पहले ये बताया हुआ है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, उसको लग रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हैं, कुछ वक़्त बाद आप आ जाएँगे इस ड्रामे के बाद। लेकिन जब आप नहीं जाएँगे ना, तो एक चीज़ और होगी, या तो आपको उसकी रियलिटी का पता चल जाएगा, राइट? तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अब ये जो रोज़-रोज़ का जो ये एक आपका मेंटल प्रिज़न बन गया था, जिसमें आप अपने आप को कैद मानते थे, आपको एक कैद फ़ील होती थी, या फिर ये जो रोज़ का कॉन्फ्लिक्ट था, ना खाना, ना सोना, अपनी ज़िंदगी ख़राब करते चले जाना, कुछ भी ना कर पाना, किसी भी चीज़ में फ़ोकस ना कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। आप धीरे-धीरे, आपको तकलीफ़ होगी, रिलेशनशिप की सच्चाई जानने के लिए हमें तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि आप ये सोचेंगे कि ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको क्या पता कि हम कितने तकलीफ में हैं। मुझे पता है कि आप कितने तकलीफ में हैं, लेकिन आपको और तकलीफ ना हो, आपकी तकलीफ बढ़े नहीं, इसलिए आपको अपने आप को चूज़ करना सीखना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा। तकलीफ होगी, लेकिन रिश्तों की सच्चाई को जानने के लिए हमें तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हमें ज़िंदगी में इसी तरह से सीखने को मिलता है, हम इसी तरह से ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, राइट? तभी आप सच को जानेंगे, तभी आपकी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी ज़िंदगी में। जो हम गलतफ़हमियों में होते हैं कि ऐसा होता है, हमने अपना एक ड्रीम वर्ल्ड बसाया हुआ होता है कि ऐसा होता है, वैसा होता है। जब हमें रियलिटी हिट करती है, तो वो ड्रीम वर्ल्ड, जो हमारा ड्रीम एक सपनों का महल है, वो गिर जाता है, और वो गिरना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको रियल हैप्पीनेस मिल सकती है ज़िंदगी में, तभी कोई नया डोर आपके लिए ओपन हो सकता है। तभी आप ज़िंदगी में कुछ और करने के बारे में सोचेंगे, अगर आप उस प्रिज़न से बाहर आएँगे। इसलिए आपको इस तकलीफ़ से गुज़रना होगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको पेन होता है, आपको वीक महसूस होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंथन महसूस हो, तो आपको सबसे पहले अपने आप को चूज़ करना है। देखिए, जो लोग अपने आप को चूज़ नहीं करते, उन्हें कोई चूज़ नहीं करता। जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। जो लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको, दुनिया आपको चूज़ करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो फिर पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी और अपने आप को चूज़ करना होगा। ठीक है? यही आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा ही होगा, आपका पार्टनर आपको जाने देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे डिटैच होने के बाद, जब उसे आपकी कमी महसूस होगी, जब आपकी प्रेज़ेंस उसको नहीं मिलेगी, जब आपकी एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, और उसको लगेगा कि दिस टाइम इट इज़ रियल, ये इस बार रियल है। सच में आप चले गए हैं, सच में उसने आपको लॉस्ट कर दिया है हमेशा-हमेशा के लिए। सच में आपने अपने आप को इस बार चूज़ कर लिया है। आप इमोशनल अब नहीं रहे, आपने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है इस बार। तो क्या होगा कि अगर आपका रिलेशनशिप रियल था, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता था, और उसे भी एहसास नहीं था, वो भी बस एक कंफर्ट ज़ोन में चला जा रहा था, क्योंकि आप अवेलेबल थे हर वक़्त, तो उसे आपकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा था कि आप कहीं जाएँगे ही नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं भला? तो क्या होगा कि कुछ वक़्त तक तो वो सोचेगा, कुछ वक़्त सोचने समझने के बाद जब उसे क्लैरिटी मिलेगी और उसको लगेगा कि हाँ, वो आपको चूज़ करना चाहता है, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो आपसे सच में प्यार करता है, आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। आपने अपने आप को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान, एक हाई वैल्यू इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। आप डिग्निफाइड इंसान हैं, आप एक ग्रेसफुल इंसान हैं, इसलिए आपने अपने आप को चूज़ किया है। आप उससे बहुत प्यार करते हैं, वो जानता तो है ही ये बात। तो फिर क्या होगा ना कि वो आपको कमिटमेंट देगा, वो खुद आएगा आपके पास क्लैरिटी के साथ। अब की बार उसके दिमाग में भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको लेकर कि आप क्या हैं। अभी तक तो उसने आपका प्यार, मोहब्बत, आपके इमोशंस देखे हैं, अब आपकी वो स्ट्रेंथ देखेगा, और वो आपके पास आएगा। अगर आपका रिश्ता रियल है, अगर वो सच में एक लॉयल पार्टनर है, तो वो आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, और शादी के बाद भी सारी ज़िंदगी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है
कि आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले इंसान नहीं थे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ समय बाद क्या होगा कि वही आपका पार्टनर जिसके लिए आप चलते चले जा रहे हैं बिना किसी कमिटमेंट के, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, वही आपका पार्टनर जब दूसरे लोगों को देखेगा जो वॉक अवे कर गए, जिन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया, या फिर अगर वो नहीं भी देखेगा किसी और को, तब भी उसके अंदर ना आपके लिए वो रिस्पेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। वो ये सोचेगा कि आप इतने वीक इंसान थे कि आप कभी अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पाए। आप बिना कमिटमेंट के ही सेटल डाउन हो गए उसके साथ, लेस के लिए। आप शायद डिज़र्व ही नहीं करते थे उसकी कमिटमेंट, राइट? हो सकता है कि वो आप में से अपना इंटरेस्ट ही लूज़ कर दे इस वजह से कि शायद आपको तो कोई मिलता ही नहीं है, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तभी तो आप उसके साथ हैं, तभी तो आप ऐसे चलते आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो। देखिए, ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करता, लेकिन जो हमारा बिहेवियर होता है, जिस तरह के हम ज़िंदगी में एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उस तरह से लोगों का एक परसेप्शन हमारे लिए बन जाता है, एक इमेज बन जाती है हमारी उनकी नज़र में, सबकॉन्शियस लेवल पर। और फिर एक ना एक दिन वो हमारे मुंह पर ये बात बोल देते हैं कि तुम तो थे ही ऐसे, तुम डिज़र्व ही कब करते थे कमिटमेंट, अगर डिज़र्व करते तो रुकते मेरे साथ, राइट? ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। मैं ये नहीं चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा हो, मैं तो चाहूँगी कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, राइट? लेकिन आपको ये करना ही होगा। देखिए, हो सकता है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। अगर आप ये डिसीजन लेंगे ना, आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ गलत करेंगे, बेचारा वो परेशान है क्योंकि वो आपको बताएगा कि कोई मजबूरी है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा, राइट? लेकिन आप उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये जो उसका फ़ियर है ना, ये जो उसका लिमिटिंग बिलीव है, जो कंफर्ट ज़ोन है, आप उसे मौका ही दे रहे हैं अपने लिए स्टैंड लेकर कि वो भी अपने लिए स्टैंड ले, दुनिया के सामने खड़ा हो। अगर फैमिली नहीं मानती है तो फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले, अपनी अकाउंटेबिलिटी ले अपने रिलेशनशिप की, उसे भी ग्रो करने का मौका मिलेगा, वो भी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर कोई काम करेगा, राइट? तो ये आप दोनों के हाईएस्ट गुड में है, आप दोनों के लिए अच्छा है। इसीलिए आपको हमेशा खुद को चूज़ करना होगा। आपको ऐसे ही चलते चले जाना नहीं है अगर कोई इंसान आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपको याद रखना है कि आप डिज़र्व करते हैं कमिटमेंट। आप डिज़र्व करते हैं कि सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, और ये तभी होगा जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद खड़े होंगे, राइट? हर चीज़ इमोशनल होकर नहीं सोची जाती। हमें सही का साथ भी देना पड़ता है, हमें सही चीज़ को भी चुनना पड़ता है ज़िंदगी में, और तभी हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करेंगे, राइट? और वो इंसान भी ग्रो करेगा। अगर आप उसकी ज़िंदगी से निकलेंगे, वो भले ही वापस ना आए, हो सकता है वो आपको ना रोके, हो सकता है कि वो अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर ना आए, या फिर हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, शायद इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी चाहे जितने भी ऑप्शन हो, वो फिर भी आपकी दिल से रिस्पेक्ट ही करेगा। दिल में उसको पता होगा कि आप एक हाई वैल्यू इंसान थे, एक डिग्निफाइड इंसान थे, राइट? अच्छा, ये तो एक सरफेस लेवल की बात है, रिलेशनशिप की बात है, लेकिन इसका एक डीपर मीनिंग भी है। देखिए, जब आप लेस के लिए सेटल डाउन होंगे ना, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता है, और सामने वाले जिसके साथ हम डील करते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड पर भी। अगर आपकी और उसकी शादी नहीं हुई और आप बहुत दिन तक उसके साथ लेस के लिए सेटल डाउन रहे, और बाद में आपकी शादी कहीं और हो गई, तो जो आपके बच्चे होंगे, जो आपकी जनरेशन होगी आगे, उनके अंदर भी ये इशू ट्रांसफ़र होगा। वो भी लेस के लिए सेटल डाउन होते चले जाएँगे ज़िंदगी में, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपने ऐसा किया है। क्योंकि हम इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। हम इतना डीप कहाँ सोचते हैं कि हमारे एक्शंस का जो बुरा असर है, वो हमारी जनरेशन पर भी पड़ेगा। और अगर उस इंसान की शादी कहीं और हो जाती है, उसकी जनरेशन जब आगे बढ़ेगी, तो यही चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी ट्रांसफ़र होगी। उसके बच्चे जो होंगे, जो उसका बेटा होगा, उसको क्या लगेगा, वो क्या चीज़ लेकर जन्म लेगा दुनिया में, किस सोच के साथ जन्म लेगा जब वो बड़ा होगा,
कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप एक लड़की हैं और आपके मेल पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन आप लेस के लिए बहुत दिन उसके साथ सालों चलते रहे, राइट, स्टैंड नहीं ले पाए और थक हार के उसने ही आपको एक दिन अबैंडन कर दिया और किसी और से शादी कर ली, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल गया है कि एक अ वुमन कैन सेटल डाउन फॉर लेस और अ वुमन कैन सेटल डाउन विदाउट कमिटमेंट। यानी कि एक लड़की, एक फीमेल, एक औरत बगैर कमिटमेंट के भी सेटल डाउन हो सकती है। ये उसकी जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र होगा। तो हमारे एक्शन इतने इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आप इस डीप बात को शायद ना समझें, शायद ये अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल ना समझें, बट मेरा तो फ़र्ज़ है, जो चीज़ मैंने समझी है ज़िंदगी में, जो मुझे फ़ील हुई है कि हम इस तरह से अपनी जनरेशन्स को भी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैं तो ज़रूर आपको बताऊँगी, क्योंकि एक सही चीज़ है, राइट। समझना ना समझना ये तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, अपनी समझ है, बट ऐसा भी होता है। इसलिए भी हमें चीज़ों को सही करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिए भी सही करें और जिनके साथ डील करते हैं अगर हम सही करेंगे तो उनके भी सबकॉन्शियस माइंड को हम ये ट्रेन करते हैं, हम ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कि सही चीज़ को चुनना चाहिए। या एक इंसान इस चीज़ के लिए सेटल नहीं हो सकता, लेस के लिए सेटल डाउन नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है और आपके लिए तो अच्छा है ही, आपके मेंटल पीस के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा जब क्लैरिटी मिलेगी। जब तक आप लटके हुए हैं, जब तक उसने आपको लटकाया हुआ है या वो खुद भी लटका हुआ है, उसे खुद भी नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है उसके पास, तो तब तक आप खुश नहीं रहेंगे। आप ऐसे ही अटके रहेंगे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है। ओके? So yes, this was a video and I will see you in my next another video. Till then, take care. Bye bye.